सभी को सादर प्रणाम। मैं विद्या भारती ब्रज प्रांत के माधव संवाद केंद्र से बोल रहा हूँ। आज हम मूल अंकों के बारे में अध्ययन करेंगे। गणित विषय में सबसे पहले हम गणना के बारे में बात करते हैं। तो गणना करने की शुरुआत या प्रारंभिक अवस्था में 0 से लेकर के 9 तक जो मूल अंक आते हैं, सबसे पहले उन मूल अंकों के बारे में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को, भैया बहन को हम कैसे बताएंगे, उसके बारे में हमें विचार करना है। मूल अंक में सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था पर 0 होता है, जिसे 0 कहते हैं। यानी ये जो 0 है, जिसको 0 कहा जाता है, तो इसकी आकृति ये होती है, इसको हम 0 कह सकते हैं या इसको हम जो है 0 के नाम से जानते हैं। अब 0 के नाम से जानते हैं तो ये तो आकृति हो गई। भाई 0 की रचना हम कैसे करते हैं, इससे केवल ये पता लगता है। लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि 0 किसे कहते हैं, तो उसके लिए हमें 0 को परिभाषित करना पड़ेगा। और परिभाषित करने से पहले हम सरल भाषा में कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, उसके लिए जो 0 होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं, वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए 0 का आविष्कार किसने किया, ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है। बचपन से ही बच्चे को ये पता रहे कि 0 जो है एक ऐसी महत्वपूर्ण संख्या है कि यदि 0 नहीं बनाया होता तो दाशमिक पद्धति नहीं होती, डेसिमल सिस्टम नहीं होता। तो 0 को हम परिभाषित करें तो पहली बात तो यह है कि इसके पीछे हमें संख्या रेखा, जिसको नंबर लाइन कहते हैं, जो मैंने इधर थोड़ी सी बनाई है, इसको हम संख्या रेखा या नंबर लाइन के नाम से जानते हैं। संख्या रेखा या इसको हम नंबर लाइन कह सकते हैं। तो नंबर लाइन क्या होती है, ऐसी रेखा जिस पर वास्तविक संख्याओं को लिखा जा सके, रियल नंबर को लिखा जा सके। वो दाईं ओर भी अनंत तक जाती है, जिसको इनफाइनाइट कहते हैं, इधर भी अनंत तक जाती है। इसके ठीक बीच में स्थित संख्या को 0 कहते हैं। तो विद्यार्थी को 2 बातों का पता लग गया कि संख्या रेखा हमें परिभाषित करनी पड़ी 0 के कारण। तो 0 क्या होता है, संख्या रेखा के ठीक बीच में लिखी जाने वाली संख्या को 0 कहते हैं। यानी 0 एक ऐसी संख्या है कि जिसके दाईं ओर हम जाएं तो संख्याएं बढ़ती हुई जाती हैं, यानी दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है, जिन्हें पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। और बाईं ओर यदि 0 के हम जाएंगे तो इधर जो है इनको ऋणात्मक संख्या कहते हैं, जिनको नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है। इसका मतलब 0 एक ऐसी संख्या है जिसको निरपेक्ष संख्या कह सकते हैं। 0 न प्लस का होता है न माइनस का होता है, इसे एब्सोल्यूट नंबर कह सकते हैं। 0 का आविष्कार यदि हम किसी देश की बात करें तो भारत ने आविष्कार किया था 0 का। इसका पहला प्रयोग यदि हम ऑथेंटिक रूप से देखें तो ये पहला जो है ब्रह्मगुप्त ने 0 का पहला प्रयोग किया था, और इसमें आर्यभट्ट का भी योगदान कहा जाता है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल सत्य बात है कि 0 जो है किसी भी देश ने इजाद किया तो उसमें भारत का नाम है। और इसको बताने के लिए महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी कहा था, यदि भारत 0 नहीं देता तो पूरा विश्व जो आज इस स्थिति में है उस स्थिति में नहीं आ सकता। इसीलिए भारत के बड़े ऋणी हैं कि उन्होंने 0 जैसा नंबर दिया। तो 0 की इंपॉर्टेंस ये है कि 0 जो है वो कैसी संख्या हो गई। यदि हम परिभाषित रूप से, परिभाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कह सकते हैं कि संख्या रेखा के ठीक बीच में लिखने वाले अंक को 0 कहा जाता है। और एक बात और है, ये 0 जो है एक ऐसा नंबर है जो चारों तरफ से बंद है, ये ओपन नहीं है।
तो शून्य जो है चारों तरफ से बंद है। शून्य, दूसरी बात हम कह सकते हैं कि ये प्लस और माइनस दोनों से परे होता है। ये प्लस और माइनस की जो संख्याएं हैं, नंबर है, उनको सेपरेट करता है। तो शून्य को हम सबसे पहले ये बताएंगे। अब शून्य का क्या होता है कि शून्य में सबसे बड़ी खास बात, शून्य को जोड़ा जाए तो भी शून्य होता है, शून्य में शून्य को घटाया जाए तो भी शून्य होता है, और शून्य में शून्य का मल्टीप्लाई किया जाए तो भी शून्य होता है। लेकिन शून्य में शून्य का भाग दिया जाए तो इसके बारे में आज तक नहीं पता। शून्य को शून्य में विभाजित किया जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, इसके बारे में आज तक मैथमेटिक्स में ये पता नहीं किया जा सका है कि शून्य बटे शून्य क्या होता है। शून्य बटे शून्य को इनडिटरमिनेंट क्वांटिटी या अनिर्धार्य राशि के नाम से जाना जाता है। अनिर्धार्य राशि का मतलब है जिसका निर्धारण न हो पाया हो, जिसका निर्धारण न हो पाया हो उसे अनिर्धार्य राशि या इनडिटरमिनेंट क्वांटिटी कहते हैं। तो इनडिटरमिनेंट का मतलब होता है कि जिसका निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया हो। तो शून्य में शून्य का भाग देते हैं, उसके बाद क्या परिणाम आता है इसके बारे में नहीं पता। तो एक बात हमें स्पष्ट हो गई, शून्य को शून्य में जोड़ा जाए, चाहे जितने शून्य जोड़ते हैं फिर भी शून्य रहता है। दूसरी बात स्पष्ट हो गई कि शून्य में से शून्य को घटाया जाए तो शून्य रहता है, शून्य में शून्य का मल्टीप्लाई किया जाए तो भी शून्य रहता है, लेकिन शून्य से शून्य को विभाजित किया जाए, जो है भाग दिया जाए, तो मान कितना आएगा इसके बारे में जो है अभी तक पता नहीं है। इसीलिए शून्य बटे शून्य को अनिर्धार्य राशि कहते हैं। और ये महान गणितज्ञ जो रामानुजम थे, उन्होंने भी ये बताया था कि शून्य बटे शून्य जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन मानव सभ्यता का विकास चरम पर होगा। तो ये जो है इतना बता करके वो जो है चले गए। तो उन्होंने शून्य बटे शून्य के बारे में स्पष्ट रूप से कहा था कि अभी ये पता नहीं है, इसको इनडिटरमिनेंट क्वांटिटी के नाम से गणित में जाना जाता है। तो शून्य के बारे में हमें ये पता लग गया। अब यदि हम बात करें कि इसके आगे जो है, इसके आगे जब हम बात करेंगे कि शून्य के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो शून्य के बाद में एक आता है जिसको 1 कहते हैं। और एक जो आता है, एक नंबर जो है ये यूनिक नंबर है, इसको यूनिक नंबर कहा जाता है, अद्वितीय अंक। तो अद्वितीय अंक भी कहेंगे और इसको यूनिक नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से इसको कहते हैं। तो एक पहली परिभाषा तो ये हो गई कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को 1 कहते हैं। परिभाषा ये तो पूछी जाए, परिभाषा के दृष्टिकोण से कैसे लिखते हैं ये तो पता लग गया कैसे लिखा जाता है। और ऐसे इसको लिखा जाता है, इसको ऐसे भी हम लिख देते हैं, एक जो है। तो इस तरह से हम जो है इस तरह से लिखते हैं। कभी कभी हम एक ऐसे लिख दिया जाता है कि ऐसे भी हम एक लिख देते हैं। हिंदी में ऐसे लिख दिया जाता है, अलग अलग है, ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है। तो ये अलग अलग है, लेकिन इस तरह से हम एक को लिख देते हैं। तो लिखने का तरीका तो ये है, लेकिन परिभाषित करने का तरीका अभी जो मैंने बताया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को 1 कहा जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 कहलाती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एक अद्वितीय संख्या क्यों होती है, क्योंकि 1 में 1 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। तो इसका मतलब इसका भाजक 1 होता है। और कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका भाजक 1 हो, जिसको डिवाइजर कहा जाता है। तो इसको डिवाइजर कहते हैं। तो 1 का डिवाइजर केवल 1 होता है, दूसरा कोई डिवाइजर नहीं होता। इसलिए 1 को यूनिक नंबर कहते हैं, अद्वितीय संख्या कहते हैं। इसलिए कहा जाता है, ये आमतौर पर ज्यादा प्रचलन में है कि ईश्वर 1 है, या कहते हैं कि सबका मालिक 1 है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1 अद्वितीय संख्या है, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर की जब हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है कि 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। शून्य क्या है? शून्य हमें पता लग गया कि संख्या रेखा के ठीक बीच वाली संख्या को शून्य कहते हैं। 1 हमें पता लग गया कि 1 जो नंबर होता है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 2। अब 2 को हमें परिभाषित करना पड़े तो मान लेते हैं 2 को हमें परिभाषित करना पड़े कि ये जो 2 है वो क्या होता है। तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 2 कहते हैं, या सबसे छोटी सम संख्या को 2 कहा जाता है।
तो हम 2 को देखें तो 2 लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन हम परिभाषित कैसे करेंगे कि 2 क्या चीज है, तो 2 को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो इससे एक फायदा हो गया कि स्टूडेंट यानी विद्यार्थी को प्राइम नंबर के बारे में हमें बताना पड़ेगा, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कहलाती है उसको 2 कहा जाता है, या इसको हम 1 कहा जाता है, रूढ़ संख्या। तो इसलिए हिंदी में इसके 2 नाम हो गए। इस तरह से हम कहेंगे प्राइम नंबर भी कहते हैं, वैसे इसको अभाज्य या रूढ़ संख्या भी कहा जाता है।